तो जैसा कि आपको पता होगा, क्लॉड कोड ऑफिशियली पेड प्रोडक्ट है और इसकी प्राइसिंग लगभग $20 पर मंथ से स्टार्ट होती है। लेकिन लोअर प्लान्स की लिमिट्स काफी जल्दी खत्म हो जाती हैं, इसीलिए बहुत लोग हायर प्लान्स लेते हैं। लेकिन हेवी कोडिंग वर्कफ्लोज में हायर प्लान्स की लिमिट्स भी जल्दी हिट हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सटर्नल एपीआईज को क्लॉड कोड के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि ऑल्टरनेट वर्कफ्लो यूज कर सकें। तो सबसे पहले हमें इस गिटहब रिपो पर आना है। इस वीडियो में जो भी लिंक्स, कमांड्स या रिसोर्सेज यूज होंगे वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस रिपो की मदद से आप ओपन राउटर यूज कर सकते हो, डीपसीक यूज कर सकते हो, एनवीडिया निम एपीआईज यूज कर सकते हो और चाहो तो लोकल मॉडल्स भी कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं एनवीडिया निम ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि करंटली इनके कुछ फ्री एंड पॉइंट्स कोडिंग टास्क्स के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि फ्यूचर में प्रोवाइडर्स अपनी लिमिट्स या पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, इसीलिए लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन चेक करते रहना। सबसे पहले ऑफिशियल क्लॉड कोड वेबसाइट पर जाओ। वहां आपको इंस्टॉलेशन कमांड मिल जाएगी। बस उस कमांड को कॉपी करो और टर्मिनल में रन कर दो। क्लॉड कोड इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इंस्टॉलेशन दोबारा रन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल्ड है। अब हमें यूवी इंस्टॉल करना है। अगर आप मैकओएस या लिनक्स यूज कर रहे हो तो पहली कमांड रन करो। अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो नीचे वाली कमांड्स रन करनी होंगी। फिर यूवी सेल्फ अपडेट कमांड रन कर दो ताकि लेटेस्ट वर्जन मिल जाए। उसके बाद पाइथन इंस्टॉल वाली कमांड रन कर दो। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। अब रेपो क्लोन कमांड कॉपी करो और जिस फोल्डर में प्रोजेक्ट रखना है वहां टर्मिनल ओपन करके कमांड रन कर दो। फिर नेक्स्ट कमांड रन करके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चले जाओ। उसके बाद .env.example को .env में कन्वर्ट करने वाली कमांड रन करो। अब हमारा एनवायरनमेंट सेटअप रेडी है। अब VS कोड में फोल्डर ओपन कर लेते हैं यूजिंग code. अब हमें .env फाइल दिखाई देगी और इसमें NVIDIA NIM APIs ऐड करनी है। अब गूगल में टाइप करो NVIDIA NIM और फर्स्ट लिंक ओपन करो। यहां अकाउंट बना लो और फोन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो। उसके बाद जनरेट API की पर क्लिक करो। फिर API की जनरेट करके उसको कॉपी कर लो। अब VS कोड में वापस आकर NVIDIA API की वाले सेक्शन में पेस्ट कर दो। अब आप सेम इसी तरह से ओपन राउटर API और डीपसीक API भी सेटअप कर सकते हैं। अब मॉडल्स कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लॉड कोड में 3 स्लॉट्स होते हैं, ओपस, सोनेट, हाइकू। हम इन स्लॉट्स के पीछे अपने कस्टम मॉडल्स अटैच कर सकते हैं। पर्सनली मैं कोडिंग के लिए GLM मॉडल काफी यूज करता हूं, जो NVIDIA NIM पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई दूसरा मॉडल यूज करना है तो NVIDIA NIM वेबसाइट पर जाओ, फ्री एंड पॉइंट फिल्टर ऑन करो और अवेलेबल मॉडल्स देख लो। आप डीपसीक, क्वेन, मिनीमैक्स जैसे मॉडल्स भी ट्राई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। मैं GLM 4.7 सेलेक्ट कर रहा हूं। देन व्यू कोड पर क्लिक करूंगा और एक्नॉलेज एंड कंटिन्यू करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मॉडल का स्ट्रिंग मिल जाएगा और .env फाइल में स्लैश के बाद मॉडल का नाम चेंज कर दो। इसी तरह ओपन राउटर मॉडल्स भी ऐड कर सकते हो। बस मॉडल सेव कर दो और सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब VS कोड क्लोज कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हमें प्रॉक्सी सर्वर स्टार्ट करना होगा। कमांड को पेस्ट करो और उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टर्मिनल में रन कर दो। ये प्रॉक्सी क्लॉड कोड और एक्सटर्नल APIs के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। क्लॉड कोड नॉर्मली एंथ्रोपिक APIs एक्सपेक्ट करता है, लेकिन ये प्रॉक्सी दूसरे प्रोवाइडर्स के मॉडल्स को कंपैटिबल बना देता है। अब एक नया टर्मिनल टैब खोलो, फिर उस फोल्डर में जाओ जहां कोडिंग करवानी है। मैं यहाँ एक एम्प्टी प्रोजेक्ट फोल्डर यूज कर रहा हूँ। अब क्लॉड कोड लॉन्च वाली कमांड रन करो। अगर आपके पास विंडोज है तो आपको ये वाली कमांड रन करनी है। अगर आपके पास मैक ओएस या फिर लिनक्स है तो आपको ये वाली कमांड रन करनी है अपने टर्मिनल में एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। आपको यहाँ पर डार्क मोड या फिर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको फिर से एंटर प्रेस करना है। अब एक हाई लिख कर देखते हैं। परफेक्ट काम कर रहा है। अब देखते हैं कोडिंग कैसी करता है। मैं प्रॉम्प्ट देता हूं, क्रिएट अ टिक-टैक-टो गेम यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, लेफ्ट साइड API रिक्वेस्ट शुरू हो जाएंगी और क्लॉड कोड काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये पूरा वर्कफ्लो एक्सटर्नल APIs के थ्रू रन हो रहा है। अब देखो, क्लॉड कोड हमसे पूछ रहा है कि फाइल क्रिएट करनी है या नहीं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में ये मैनेजेबल होता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में बार बार परमिशंस देना अनोइंग हो जाता है। तो अब मैं आपको वो सेटअप दिखाऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, ताकि वर्कफ्लो ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाए। तो गाइस, कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ब्राउजर में रन करके देखते हैं और आप देख सकते हो कि पूरा गेम परफेक्टली सही बनाया है और वर्किंग है। ये सिर्फ छोटा डेमो था। इसी तरह आप वेबसाइट्स, SaaS, ऑटोमेशन टूल्स, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स भी जनरेट करवा सकते हो।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सैंडबॉक्स। अभी आपने देखा होगा कि क्लॉड कोड बार बार परमिशन मांग रहा था। छोटा प्रोजेक्ट हो तो ठीक है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में हर फाइल एडिट करने से पहले यस दबाना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इतनी लंबी कमांड हर बार लिखना भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं आपको अपना पर्सनल सेटअप दिखाता हूं, जिससे बार बार परमिशंस नहीं देनी पड़ती, लंबी कमांड बार बार नहीं लिखनी पड़ती और वर्कफ्लो काफी ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके लिए आपको अपनी आरसी फाइल ओपन करनी है। बैश यूज करते हो .bashrc, ZSH यूज करते हो .zshrc, फिश यूज करते हो fish config। मैं ZSH यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं .zshrc ओपन करूंगा। अब यहां नीचे हम क्लॉड कोड का एक शॉर्टकट बना देंगे। मैं पर्सनली CC यूज करता हूं, लेकिन आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहां मैंने डेंजरसली स्किप परमिशंस फ्लैग भी ऐड किया है। इसका मतलब है कि क्लॉड कोड हर छोटी चीज के लिए परमिशन नहीं मांगेगा और ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब इसका फायदा ये है कि वर्कफ्लो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि AI कमांड्स ऑटोमेटिकली रन कर सकता है, इसलिए अननोन रिपोजिटरीज पर इसे ब्लाइंडली मत चलाना। यहीं सैंडबॉक्स काम आता है। बस फाइल सेव करो और टर्मिनल में सोर्स कमांड रन करके शेल रीलोड कर दो। अब सिर्फ CC लिखते ही क्लॉड कोड ओपन हो जाएगा। अब यहां सैंडबॉक्स मोड सिलेक्ट करो। सैंडबॉक्स बेसिकली क्लॉड कोड को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रन करता है, ताकि उसे पूरे सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस ना मिले। मैं पर्सनली ऑटो अलाउ सैंडबॉक्स मोड यूज करता हूं, क्योंकि इससे कोडिंग फास्ट भी रहती है और सिस्टम ज्यादा सेफ भी रहता है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं रेगुलरली गिट कमिट्स करता हूं। कोई फीचर कंप्लीट हुआ, कमिट एंड पुश। इससे अगर AI कुछ गलत भी कर दे तो कोड आसानी से रिकवर किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस AI मॉडल के बारे में जिसका जिक्र एंथ्रोपिक के एक ब्लॉग पोस्ट में था। एक ऐसा AI जिसने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक जाइंट्स की नींदें उड़ा दी हैं। इसका ऑफिशियल नाम है क्लॉड मिथोस। पर आखिर क्यों इस AI को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया जा रहा है और क्यों इसे आज तक पब्लिकली रिलीज नहीं होने दिया गया? इन सभी सवालों के डिटेल आंसर्स के लिए ऊपर क्लिक करें और फुल वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।